हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया टू अ न्यू वीडियो। सो देखिए, येस्टरडेज क्लोजिंग में निफ्टी तो बहुत रेजिलिएंट था। इनफैक्ट यूएस मार्केट्स का इतना शो डाउन होने के बाद भी मतलब भारी क्रैश, नैस्डैक 4% डाउन, डाउ जोन्स एस एन पी 2% डाउन, 2.5%, रसल इंडेक्स भी कुल मिला के टोटल अबाउट बेयर मार्केट टेरिटरी। उसके बाद भी अगर निफ्टी मेंटेन किया, दैट इज एक्चुअली अ गुड साइन। एंड इसलिए मैंने कहा था कि हमारा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, वो यूएस मार्केट में अभी बिकॉज ऑफ देयर ओन डोमेस्टिक रीजंस ऑफ टैरिफ्स एंड अनसर्टेनिटी वो लोग करेक्ट हो रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये इसको अभी भी अंडर प्ले नहीं करना चाहिए। निफ्टी का जो रेजिलियंस है वो और कितने दिन टिकेगा, वी हैव टू स्टिल वेट एंड वॉच, बिकॉज ये इंडसइंड बैंक का जो प्रॉब्लम कल आपने देखा हुआ था येस्टरडे, वो कोई नया नहीं है। अब सिस्टम में लिक्विडिटी आरबीआई झोंक रहा है। इंडसइंड बैंक वैसे भी मैनेजमेंट इंटेग्रिटी इश्यूज से गुजर रहा था। द पॉइंट इज नॉट वन बैंक, द पॉइंट इज और कितने ऐसे चीजें पड़ी हुई है। हाउ मेनी chinks in the armor are we carrying on the nifty companies? Don't forget it's a nifty company, एंड उसको तो अभी तुरंत ही बैन करना चाहिए अगर ऐसी चीजें होती है। ये तो अच्छा है दैट बैंक निफ्टी ने इतना कुछ खास प्रेशर नहीं डाला है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, दे स्टूड अप फॉर द बैंक निफ्टी। बट कोई भी बैंक बहुत ब्रिटल होता है, उस वजह से अगर ऐसा कुछ होता है तो ओवरऑल इंडेक्स पे इफेक्ट होता है। बट एज आई सेड, निफ्टी को ड्राइव करते हैं अनसर्टेनिटी में एफएमसीजी एंड कंजम्पशन, क्योंकि अभी जीएसटी का अगर न्यूज आएगा कि दे हैव रिड्यूस द जीएसटी, तो कंजम्पशन ही ड्राइव करेगा। तो सो फार निफ्टी इज ओके। 22,650 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, एंड इट विल नीड अ न्यू फिलिप इन टर्म्स ऑफ गुड न्यूज टू क्रॉस। स्पीकिंग ऑफ न्यूज, एयरटेल के स्टॉक पे मेरा कोई कवरेज नहीं है और ना मैं कोई रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूँ। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, नन ऑफ द स्टॉक्स आर बाय सेल रिकमेंडेशंस। बट अभी ब्रेकिंग न्यूज ये आई थी कल, yesterday, कि एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ टाई अप किया है। स्टारलिंक इज इलॉन मस्क, उसके साथ टाई अप किया है इंडिया में सर्विसेज लॉन्च करने के लिए। तो आज के ट्रेड में हो सकता है फॉर शॉर्ट मोमेंट्री पीरियड एयरटेल आगे निकले और जियो को हिट हो या रिलायंस को एक नेगेटिव हिट हो, ऐसा हो सकता है। जो भी होगा मोमेंट्री होगा, बट आज के ट्रेड में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा फर्स्ट आधे एक घंटे के ट्रेड। लेकिन हाँ, नो डाउट, अगर स्टारलिंक इंडिया में आता है, ऑब्वियसली जियो उनका कॉम्पिटिटर है तो वो टाई अप तो एयरटेल के साथ ही करते। बट अब जब वो न्यूज धीमे धीमे कंफर्म होती जा रही है तो वो एयरटेल को फायदा जरूर देगी गाइस, एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर एन इंडियन कंपनी। ऑल्दो आई एम स्टिल फ्रॉम द जियो कैंप, मुझे अभी भी लगता है कि ये स्टारलिंक जो भी करे, बेसिकली अफोर्डेबल रेट पे इंटरनेट देना इंडिया में अभी भी हर किसी के बस की बात नहीं है। सो मैं कह रहा हूँ कि स्पेक्यूलेशन में एयरटेल शायद अच्छा कर जाए, लेकिन वो टिकेगा कितना, दैट इज अ मेन कंसर्न एंड नो बडी नोस। सो आज का ट्रेड में मेरे ख्याल से एयरटेल ही रहेगा मार्केट को ऊपर खींचने वाला। बट सिलेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप्स में बाइंग हो रही है। अभी मैं एक चीज देख रहा हूँ, एच एन आईज भी बेच रहे हैं। तो एक टाइम होता है कि एफ आई एस बेच बेच के थक जाते हैं। नाउ द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया वो भी बेचने पे एकदम आमादा हो गए। दे आर ऑल्सो लाइक क्लियरिंग देयर बुक्स, क्योंकि एक पॉइंट के आगे उनको भी लगता है कि अभी प्रॉफिट बुक हो रहा है। बट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स आई अगेन स्पेसिफाई, 21,800 का जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, 22,650 का रेजिस्टेंस है। तो वो रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती ऊपर या नीचे, तब तक हम रेंज में इंटैक्ट है। मेरे ख्याल से ब्रेक ऊपर की तरफ ही होगी, क्योंकि यहाँ से 22,300 400 भी टूट नहीं रहा है। तो यहाँ से बेच के पैसा कमाना बहुत मुश्किल है ऑन द निफ्टी। यू कैन डू इट इन द यूएस मार्केट्स विच आर ओवर वैल्यू। बट आज तो खैर आपको एयरटेल पे ही नजर रखनी चाहिए। मेरा इसमें कोई पर्सनल कन्विक्शन भी नहीं है। आई एम फ्रॉम द जियो कैंप, तो मेरे लिए तो रिलायंस और अच्छे भाव पे ही नीचे मिलेगा शायद आज। बट हाँ, इसका इफेक्ट तो जरूर होगा, और उस वजह से शायद बिकॉज रिलायंस हैज 11% वेटेज ऑन द निफ्टी, तो अनफॉर्चुनेटली शायद उस वजह से आरआईएल या जियो फाइनेंशियल पिटे, और शायद निफ्टी को आज थोड़ा धक्का लग सकता है बिकॉज ऑफ स्टारलिंक। कैसे देखो, चीजें जुड़ जुड़ के कहाँ से आती है। इलॉन मस्क टाइड अप विथ एयरटेल, उसका झटका आरआईएल को लगेगा, और इवेंचुअली आरआईएल का वेटेज इतना स्ट्रांग है कि शायद निफ्टी ट्रैक करे नीचे। बट वील हैव टू सी बैंक निफ्टी किस तरह बिहेव करता है, वील कम टू नो
in some time. I wish you good luck and देखते रहिए हमारा channel Profit by India. Thank you so much for your support. I'll see you in the next video very soon. Jai Hind, Jai Maharashtra.